नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्तार खान। चुनावी राज्यों से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। मैं तेलंगाना हैदराबाद में मौजूद हूं इस वक्त, और इस वक्त यहां से हैदराबाद से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस को जो बम्पर जीत मिली है, अब आज कांग्रेस पार्टी में मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि आखिरकार ताज किसके सिर पर सजाया जाए, कौन बनेगा तेलंगाना का मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कोटे का तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। पर्यवेक्षक जो हैं वो बैठक कर रहे हैं नए चुने हुए विधायकों के साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक के बाद आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मुमकिन है कि नाम का ऐलान कर दिया जाए कि आखिरकार तेलंगाना में कांग्रेस किस पर भरोसा जताने जा रही है और किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से अपडेट क्या मिल रहा है। मृत्युंजय, मतलब आज ही उस नाम का ऐलान जिसको लेकर सस्पेंस है, इंतजार है, कौन बनेगा तेलंगाना में मुख्यमंत्री। मृत्युंजय, देखिए, निश्चित तौर पर संभावनाएं यही है कि देर शाम तक या रात तक नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन नाम का ऐलान यहां से नहीं होगा। नाम का ऐलान कांग्रेस आलाकमान ही करेगा, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। नाम का ऐलान होने के बाद जो अन्य औपचारिक प्रक्रिया है उस पर काम शुरू होगा और कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पुराने नेता हैं यहाँ के स्थानीय, उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी इच्छा है कि शपथ विधि 9 तारीख को हो। 9 तारीख को सोनिया गांधी का जन्मदिन है और तेलंगाना में जो एक सबसे युवा राज्य है और इस राज्य के गठन के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है, तो जब कांग्रेस की शपथ विधि हो तो सोनिया गांधी को जन्मदिन का एक तोहफा दिया जाए इस राज्य में सरकार बनाकर। ऐसी कार्यकर्ताओं और यहाँ के स्थानीय नेताओं की भावना है, जो कि पार्टी लीडरशिप कर रही है कि ये भावना भी दिल्ली तक पहुँचाई जाएगी। और लोगों की यहाँ की डिमांड भी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अभी यहाँ पर शपथ विधि के दौरान मौजूद रहें। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अभी मीटिंग जो है 2.5 घंटे से चल रही है, आधा घंटा माना जा रहा है कि मीटिंग और चलेगी। मतलब और अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं मृत्युंजय, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, वो ये कि कांग्रेस तेलंगाना में जीत से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद निराश हैं, उसके बाद उनका मनोबल गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भरने के लिए करेगी और इसीलिए बहुत ग्रैंड अंदाज में तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रखा जा सकता है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर रोमाना, बिल्कुल सही शब्दों में आपने इसे पिरोया है और यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उत्तर के जो मध्य के 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, वो कांग्रेस की झोली से निकल गए, लेकिन यहाँ दक्षिण का एक राज्य उनको मिल गया है और दक्षिण का ये राज्य नया राज्य है और जब से राज्य का गठन हुआ है पहली बार यहाँ पर कांग्रेस आई है और हराया किसको है, जिसके साथ बहुत मजबूती के साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए थे पिछले 10 साल से, उसे हराया है। तो कांग्रेस का मनोबल हाई है, कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि गांधी परिवार ने जिस प्रकार के यहाँ पे मेहनत किया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जो रोड शो हुए थे यहाँ पर, या फिर जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी, वो कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है और इसीलिए चाहते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में यहाँ मजबूती से जाना है, यहाँ से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस को देनी है, तो यहाँ गांधी परिवार को और ज्यादा मेहनत करनी होगी और कार्यकर्ताओं को यहाँ मनोबल जो इस समय हाई है उसको अगले अप्रैल मई तक 5-6 महीने तक बरकरार रखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की यही भावना है, लेकिन अभी फिलहाल निगाहें टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी बात तो आप बता रहे हैं और देखिए यहाँ से अब एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की समझी जा रही है, क्योंकि अब अगला बड़ा टेस्ट जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव ही है। और ऐसे में अगर 2018 की बात की जाए तब कांग्रेस पार्टी ने वो 3 हिंदी हार्टलैंड वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो इस बार हार गई है पार्टी, वो जीते थे, लेकिन बावजूद इसके वहां पर चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, मतलब राजस्थान में तो एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस नहीं निकाल पाई थी, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी लोकसभा की और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की 2 सीट मिली थी। मतलब वहां 3 लोकसभा सीटें उन 3 राज्यों से जो 2019 में कांग्रेस को मिली थी, उसकी भरपाई क्या तेलंगाना के जरिए कांग्रेस पार्टी इस जीत के बाद करने की जुगत में, क्योंकि निशाना अगला 2024 है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी,
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी बैठक शुरू हो गई है। यहाँ पर इस बार 7 एमएलए पिछली बार की तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनकर आए थे और एआईएमआईएम विधायक दल की बैठक पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ इस वक्त ये बैठक चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं आशीष से क्या अपडेट मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ये बैठक, खुद ओवैसी मौजूद, स्कोर तो वही रहा है 2018 वाला एएमआईएम का, इस बार भी 7 पिछली बार की तरह 7 इस बार भी। अब आगे के लिए रणनीति क्या बनाई जाएगी आशीष, क्या अपडेट? जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि असदुद्दीन ओवैसी इस सारे जहां पर बीआरएस को बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया, लेकिन एमआईएम के गढ़ में कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई और वहां पर साथ के साथ एमआईएम के विधायक वापस से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और कल देर शाम तक पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे थे। 2 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला था एमआईएम का और उसको लेकर चारों तरफ हलचल थी। कल शाम में जब नतीजे पूरी तरीके से आ गए, देर शाम में जबकि 9:30 से 10 बजे के बीच में असदुद्दीन ओवैसी और उसके बाद एक विजय जुलूस के शक्ल में पार्टी कार्यालय से निकले और जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी राहत की बात थी कि कांग्रेस को उन्होंने अपने गढ़ में सेंध लगाने से रोक दिया। अब आज विधायक दल की बैठक है, वो अभी इंतजार ये कि कांग्रेस इसको मुख्यमंत्री बनाएगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो हमेशा सत्ता के साथ रही है उनका क्या पॉलिटिकल रुख होगा तेलंगाना में। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर इस बात को लेकर भी होगी क्योंकि ये 7 जो सीटें हैं जो पुराने शहर हैदराबाद में पड़ती हैं, ये तो एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी को इस बात को लेकर होगी कि 45 लाख कुल वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स यहाँ तेलंगाना में जो कहीं ना कहीं 45 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और ऐसे में वो जो एक अंडरस्टैंडिंग की ओवैसी बीआरएस के साथ हैं, बावजूद इसके बीआरएस जिस तरीके से हारी और मुस्लिम वोटर जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, अब उसे कैसे वापस एआईएमआईएम के प्रभाव में लाया जाए और कैसे असदुद्दीन ओवैसी खुद को अपने घर से मुसलमानों के नेता के तौर पर स्थापित करें, इसी को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति और मंथन यकीनन कर रहे होंगे ओवैसी साहब। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, पर्यवेक्षक मौजूद हैं और हर जगह इस वक्त इसी तरीके से मंथन चल रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर पार्टियों में चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ से आपको अपडेट देती हूं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रमन सिंह सीएम बनने को लेकर एबीपी न्यूज पर रमन सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नेता के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। और बड़ी बात रमन सिंह की तरफ से यह भी कही गई है कि सरकार बनने के बाद जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, बघेल सरकार थी, उस दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाएगी नई बीजेपी सरकार। सुनिए सचिन कुमार के साथ ये खास बातचीत। पहला सवाल जो अब चुनाव के बाद हर जगह पूछा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर, आप 3 बार स्टेट को लीड किया है आपने, तो आप एक ऑब्वियस चॉइस जो है होनी चाहिए अब लीड करने के लिए छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की बन चुकी है और 54 हमारे विधायक जीत के आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है 2003 में, 8 में, 13 में कि हमारे विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में विधायकों के साथ बैठते हैं, केंद्र से पर्यवेक्षक आता है और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में विधायक दल का नेता का चयन होता है। जो विधायक दल का नेता बनता है उसके नाम दिल्ली भेजा जाता है और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के नाम पे मुहर लग जाती है। तो आज कोई मुख्यमंत्री का कोई दावेदार या कोई प्रत्याशी ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा उसके ऊपर मुहर लगेगी और हम सब उसके लिए काम करेंगे जो उसका भी नाम आता है। चुनाव में आप पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे राज्य में, एक तरह से आपके चेहरे के ऊपर चुनाव स्टेट में लड़ा गया है, तो ये जो है बार बार जो है पूछा जा रहा है क्योंकि ऑब्वियस चॉइस जो है आप होने चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया और जो हम यहाँ भी देख रहे हैं, आपके घर पर भी देख रहे हैं, जिस तरह से आपको मिलने वालों का तांता लगा है, तो लोग भी आपको जो है एक ऑब्वियस लीडर के तौर पर देख रहे हैं। नहीं, लोगों का प्रेम है, 15 साल से 20 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सब स्वाभाविक ही आते हैं, मिलते हैं। जो विधायक पद क्या हैं वो भी आ रहे हैं, अन्य संगठन के लोग भी आ रहे हैं, ये तो रहेगा। मगर ये कुल मिला के निर्णय 2-3 दिन में हो जाएगा कि
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दल का नेता कौन है और कौन मुख्यमंत्री होगा। आपने किस तरह से ये सारी कैलकुलेशन की थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? जब नीचे स्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिलता है, जनता से सीधा संपर्क होता है और जो युवकों में, जो महिलाओं में जो उत्साह था और जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ था, जबरदस्त अंडर करंट था। जनता परिवर्तन के लिए, भूपेश के चेहरे को बदलने के लिए आतुर थी। भूपेश के 5 साल के भय, भ्रष्टाचार और आतंक से छत्तीसगढ़ मुक्ति चाहती थी और इसलिए प्रत्याशी का नाम नहीं देखा, पर्चा नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त रूप से समर्थन मिला क्योंकि 5 साल में ऊब चुकी थी छत्तीसगढ़ की जनता। पूरे डेवलपमेंट रुक गए थे, सिर्फ भ्रष्टाचार का काम हो रहा था और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के शासन चला उसको बदलाव के लिए हुआ है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक सबक सीखा। ना इन्होंने जन घोषणा पत्र को पूरा किया, ना छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाई। अपने एलिगेशंस लगाए हैं, चाहे वो ऐप वाला इशू है, चाहे बाकी करप्शन के इशू हैं। सरकार बनते ही कैसे इस सारे इश्यूज को परस्यू करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं, बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार करप्शन के खिलाफ हमारा तो पहले दिन से तय है कि हमारी नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है, क्रियान्वयन भी ठीक करेंगे और जो इन लोगों ने नीतिगत गलत फैसले लिए हैं उसको संशोधन करने का अवसर हमारे पास रहेगा। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी आवाज आपने सुनी। मैं तेलंगाना में मौजूद हूँ, हैदराबाद से पल पल का अपडेट दे रही हूँ। और आगे छोटे से ब्रेक के बाद एक और चुनावी राज्य भी तो था ना इन 5 राज्यों के चुनाव में, जो सबसे बड़ा चुनावी राज्य था मध्य प्रदेश। वहां की सियासी हलचल भी आपको दिखाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री चुनावी राज्यों से आज दिन भर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हमारे सहयोगी अलग अलग चुनावी राज्यों की राजधानी में मौजूद है। जयपुर, भोपाल से लेकर रायपुर तक हमारे तमाम सहयोगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं और तस्वीर बेहद खूबसूरत है क्योंकि इस तस्वीर में देखिए जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो नजर आती है कि चुनाव में एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार, लेकिन जब चुनाव खत्म, नतीजा सामने, तो फिर देखिए किस तरीके से बधाई दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है। ये तस्वीर है शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें सीएम ऑफिस पहुंचकर कमलनाथ ने मुबारकबाद दी है, बधाई दी है। ये तस्वीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से और उन्हें बधाई दी। हालांकि कांग्रेस ये मानकर बैठी हुई थी कि इस बार शिवराज सिंह चौहान की वो छुट्टी कर देगी, कांग्रेस का हाथ मध्य प्रदेश में मजबूत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों से बिल्कुल उलट नतीजे आए और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कमल खिला है।